कंपार्टमेंट का पेपर कैसा आता है? इज इट ईजी और डिफ़िकल्ट? मुझे क्या पढ़ना चाहिए? क्या मैं अभी एनसीईआरटी पढूं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स करूं, पीवाईक्यू करूं या फिर किसी रेफरेंस बुक से पढूं? क्या 30 डेज मेरे लिए सफिशिएंट है? क्या सब कुछ कवर हो पाएगा? क्या पेपर ईजी आता है, डिफ़िकल्ट आता है, कैसा पेपर आता है? आई नो बच्चों, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सभी सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आ रहे होंगे। सो बच्चा पार्टी, अभी आपके पास ऑलमोस्ट 30 डेज आप ऐसा मान सकते हैं कि हमारे पास इतना समय है, ये टारगेट है। और इन 30 डेज में मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे ध्यान रखना चाहिए ताकि मेरा पेपर बहुत अच्छा जाए। हाय बच्चा पार्टी, आई एम शिवानी शर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर। सो बच्चों, आज के इस सेशन में हम पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं और साथ में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम लोग अपने YouTube सेशंस में सब कुछ कवर करने वाले हैं। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री होने वाली है जिसमें हम सब कुछ कवर करेंगे फॉर योर कंपार्टमेंट एग्जाम्स। तो सबसे पहले बेटे, मैं आपको फ्री वाईटी सीरीज के बारे में बता देती हूँ जो अब स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें मैथ्स की क्लास आपको देखने के लिए मिलेगी ट्यूसडे एंड सैटरडे। प्लीज़ एक बार आप सभी बच्चे टाइम को नोट डाउन कर लीजिए। मैथ्स की क्लास आपको देखने के लिए मिलेगी ट्यूसडे एंड सैटरडे 12 PM आफ्टरनून। ओके, अब इन सेशंस के अंदर हम क्या करने वाले हैं बेटे? इन सेशंस के अंदर हम हर एक चैप्टर्स के कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जब मैं क्वेश्चंस की बात करती हूँ तो यस, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज सब कुछ इसमें कवर रहेगा। क्या मैम ये सफिशिएंट है? यस बेटे, ये बिल्कुल सफिशिएंट है। अपने कंपार्टमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको डेफिनेटली एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप पेपर एनालिसिस करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हाँ, माय कंसेप्ट्स आर स्ट्रॉन्ग, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी मैंने पढ़ लिए और मैंने पीवाईक्यूज मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लिए, तो डेफिनेटली मैं बहुत अच्छे तरीके से कंपार्टमेंट का पेपर क्लियर कर सकता हूँ। और यही सारी चीज़ें मैं अपने वाईटी सेशंस में आपको पढ़ाने वाली हूँ जो अब स्टार्ट हो रहा है। प्लीज़ बेटे एक बार टाइम नोट डाउन कर लीजिए। मैथ्स की क्लास ट्यूसडे सैटरडे 12 आफ्टरनून में होने वाली है। क्या आप इसमें सारे चैप्टर्स कवर करोगे मैम? यस, मैं इसमें सारे चैप्टर्स आपके लिए कवर करने वाली हूँ। पूरे मार्किंग स्कीम के हिसाब से हम पढ़ेंगे ताकि आपको भी एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी मार्क्स की हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है। ओके, अब बेटे, अब ये तो हो गया कि यार आप मैम के साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, बट प्लीज़ रिमेंबर सेल्फ स्टडी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और इसीलिए आप कंसिस्टेंट रहें। आप मुझे प्रॉमिस करेंगे कि आप सभी बच्चे ये 30 डेज अपने आप को हर एक दिन डेली टारगेट दोगे, क्योंकि जब आप हर दिन डेली टारगेट्स अपने आप को दोगे तो आप उसे अचीव भी करोगे, आप मोटिवेटेड रहोगे, आप ट्रैक कर पाओगे कि आप कितना समय वेस्ट कर रहे हो और कितना समय प्रोडक्टिव हो। तो इसीलिए अपने आप को डेली टारगेट्स दो, कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है, क्या पढ़ना है, किसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप ये चीज़ें नोट डाउन करके फॉलो करोगे तो डेफिनेटली अचीव भी कर पाओगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपके रिविजन्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस होने चाहिए। दिस इज़ द टाइम ऑफ योर सेल्फ स्टडी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ बेटे एक फॉर्मूला कॉपी आप सब बच्चे बना लेना। इस फॉर्मूला कॉपी में चैप्टर वाइज आप जो जो चैप्टर पढ़ते चल रहे हो उनके फॉर्मूलेज लिखते रहो, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से फॉर्मूले रिवाइज रखोगे, स्टेप्स को अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लोगे, तो आप एग्जाम वाले दिन ना ब्लैंक नहीं होगे, आपको पता होगा कि आपको क्या करना है क्वेश्चन में। ठीक है, सो फॉर्मूला कॉपी आप अपनी पहली क्लास से ही बनाएंगे। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, प्रॉपर्टीज, माइंड मैप्स आप खुद बनाने की कोशिश करेंगे। आपको बना हुआ नहीं चाहिए, ये खुद बनाना है। दिस इज़ योर प्रैक्टिस, ठीक है, ताकि चीज़ें दिमाग में एकदम याद रहें। और साथ में कोई ऐसा क्वेश्चन पढ़ते वक्त जो आपको लगा कि ये तो थोड़ा सा हट के सवाल था, तो उस क्वेश्चन को भी आप अपनी फॉर्मूला कॉपी में लिखेंगे। कोई ऐसा कंसेप्ट जो आपको नया लगा और आपको लगता है कि आप भूल सकते हो, तो उस कंसेप्ट को भी आप अपनी फॉर्मूला कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बेटे एक सैम्पल, आप ये जो सैम्पल पेपर्स है ना, सैम्पल पेपर्स को भी ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि उससे भी एक आइडिया लग जाता है कि आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, फुल लेंथ पेपर पूरा सॉल्व करना, पीवाईक्यूज पूरे सॉल्व करना, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि टाइम कैसे मैनेज करना है और कैसे अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आता है तो मैं उसे स्किप करके
मैं पैनिक ना होते हुए दूसरे क्वेश्चंस बनाऊं, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, जब लाइन से 4-5 क्वेश्चंस डिफिकल्ट आते हैं तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अब क्या करें। तो वो चीज़ भी आपको हैंडल करना आना चाहिए, इसीलिए फुल लेंथ पेपर आप ज़रूर सॉल्व करें ताकि एक हैबिट आपको रहे, टाइम मैनेजमेंट की आपकी प्रैक्टिस हो सके, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आता सब है लेकिन क्या उस गिवन टाइम में आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं। इसके बाद बेटे स्टे कंसिस्टेंट, प्लीज़ बैकलॉग मत बनाना। मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं आपको सब कुछ पढ़ाने वाली हूँ, आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरे हर सेशंस में आने वाले हो। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, अच्छे तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली बेटे आपका कोई बैकलॉग नहीं बनेगा, आपको डर कम लगेगा क्योंकि आप देख सकते हो कि आप पढ़ते जा रहे हो, ठीक है। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ प्लीज़ बी पॉजिटिव, स्टे कंसिस्टेंट, हम सब आपके साथ हैं, क्लासेस में रहिए, बैकलॉग मत बनाइए, यू कैन डू इट, ऑल द वेरी बेस्ट। अब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप हर एक क्लासेस को फॉलो करने वाले हैं। ये जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप इन्हें फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच।